हेलो स्टूडेंट्स। तो बाल महाभारत के चैप्टर नंबर 40 पर हम लोग आ चुके हैं। बस अब एक दो एपिसोड में ये महाभारत कथा खत्म होने वाली है। तो आज का चैप्टर 40 इसका टाइटल है पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। अब ये व्यवहार हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं ये युद्ध खत्म होने के बाद के व्यवहार के बारे में है। तो कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझ करके राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वो प्राप्त नहीं हुआ। स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने और इसमें उन्होंने कितने सारे लोगों को मार डाला था। दोनों ही पक्ष के न जाने असंख्य वीर मारे गए थे। कितने सारे परिवार रहे होंगे जिसके घर से पिता, भाई, बेटे मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो ऐसा सुख संतोष नहीं दे सकता। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के विछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा न पहुंचने पाए, कोई दुख न हो। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेशानुसार व्यवहार करते थे। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस ना हो, दुर्योधन की याद ना आए। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्ण व्यवहार किया करते थे। न तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे और न धृतराष्ट्र ही पांडवों को अप्रिय समझते थे। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती थी। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के थोड़े ही दिन बाद भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को परिणत न होने देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वो यह भी कह देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण ही मारे गए हैं। बात ये थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुका था, जो मिटता ही नहीं था, खत्म नहीं होता था। और ये बात सही भी है कि दुर्योधन और उसके सहयोगियों ने भीमसेन के साथ में बहुत सारे कांड किए थे, भीमसेन को मार डालने के लिए, उसको दुख पहुंचाने के लिए, उसका हंसी मजाक उड़ाने के लिए। अब सब लोग तो जैसे स्वभाव के नहीं होते ना, तो इसी कारण से भीमसेन अपना वो बैर भूल नहीं पाता था और न क्रोध को चबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था और भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट पहुंचती थी। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशीला थी और धर्म का मर्म जानती थी। इसीलिए भीमसेन की बातें वो चुपचाप सह लिया करती थी तथा कुंती से स्फूर्ति पा करके धीरज धर लिया करती थी। हालांकि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का जी सुख भोग में नहीं लगता। एक तो वो बहुत बूढ़े हो गए थे और ऊपर से भीमसेन की अप्रिय बातों से कभी कभी उनका हृदय खिन्न हो जाता था। तो धीरे धीरे उनके मन में जीवन के प्रति विराग आ गया और इन बातों में गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले कि भाई, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल वस्त्र धारण करके, है ना, जंगल में जाना चाहिए, वानप्रस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। तो इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर के रहना चाहता हूँ और तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। तो धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हुए हृदय से बोले कि अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे, जिसे आप चाहें राजा बना दें अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले लें और प्रजा का पालन करें। मैं वन में चला जाऊंगा, राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ। तो ये स्वभाव, ये भावना थी युधिष्ठिर की। यह सुनकर के धृतराष्ट्र बोले कि कुंती पुत्र,
मेरे मन में वन में जाकर के तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा, तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको मुझे देनी होगी। ऐसा कहा। ये सुनकर के युधिष्ठिर अंजलिबद्ध मतलब दोनों हाथ जोड़ करके कांपते हुए खड़े रहे। वह कुछ बोल न सके। उनसे ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र, आचार्य कृप एवं विदुर से बोले कि भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझा करके मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाइए। और इस तरीके से युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर के वृद्ध राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रख करके लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हुए। माता कुंती भी उनके साथ वन को रवाना हो गईं। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रख करके रास्ता टटोल करके जाने लगी। और इस तरह से तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चले। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए साथ जा रही हैं, तो वो संभल करके बोले कि माँ तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम्ही ने आशीर्वाद दे करके युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़ करके वन को जाने लगी, यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर आया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रहीं और वो भी वन चली गईं, जंगल चली गईं। युधिष्ठिर अवाक होकर के खड़े देखते रहे। तो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों के जैसा जीवन व्यतीत किया और इस पीरियड में संजय भी उनके साथ रहे। वही संजय जो धृतराष्ट्र को युद्ध की कहानियाँ लाइव टेलीकास्ट सुनाया करते थे। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही चैप्टर नंबर 40 यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आप में से जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी के बारे में अपने कमेंट्स लिख करके भेजिए। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।